हेलो एंड नमस्ते। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। रेड डियर सिटी आपने शायद ही कभी सुना होगा इससे पहले। अगर आपने सुना होगा तो आपने तब सुना होगा जब आपको रेड डियर पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, या अगर आप इस जगह पे, इस सिटी, इस टाउन में वर्क परमिट पे या एलएमआई रिलेटेड जॉब पे आ रहे हो। तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सिटी कैसी है, ये जगह कैसी है, ये अल्बर्टा के अंदर तो आती है, लेकिन ये यहाँ के लोग कैसे, कल्चर कैसे, जॉब्स कैसी है, अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, लाइफस्टाइल कैसे, लिविंग एक्सपेंसेस कैसे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। तो मैं आपको आज हर एक चीज़ के रिगार्डिंग बताऊँगा, प्रो एंड कॉन्स अगर आप यहाँ पे आती हो, एंड प्रो एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन रेड डियर सिटी। एक और चीज़ बिफोर मूविंग टू फॉरवर्ड, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। रेड डियर इज़ द थर्ड largest city in Alberta in terms of population and in terms of land and in terms of economy also, after Calgary and Edmonton. And before moving forward, like and share ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है, and if you want to support this channel you can support by subscribing it. So बात करते हैं हर एक चीज़ के रिगार्डिंग पॉइंट टू पॉइंट। रेड डियर की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड है 1,10,000 की पॉपुलेशन है, और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ आपको मिल जाती है। आपको डिफरेंट स्टोर्स, रिटेल स्टोर्स, आपको हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ें आपको स्टोर्स मिल जाती है, लाइक वॉलमार्ट हो, कॉस्टको, डिफरेंट रिटेल चेन्स हो, आपको डिफरेंट कुशीन्स हो, इंडियन हो, वियतनामीज हो, थाई हो, और बहुत सारा कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जॉब्स के रिगार्डिंग, जॉब यहाँ पे कैसी है। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, जॉब्स यहाँ पे कम है, स्कार्सिटी है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास टैलेंट है, देन इट वुड बी अ गुड फॉर यू। आपको आराम से जॉब मिल जाएगी एज सून एज पॉसिबल। सो लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कैनेडा, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ लिविंग एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग। लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ पे बहुत सस्ते हैं, बहुत अफोर्डेबल है। चाहे वो रेंट अकोमोडेशन की रिगार्डिंग कहो, अगर आपको घर बाय भी करना हो, अगर आपको यहाँ पे सेटल भी होना हो, तो वो भी काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंसेस इन कैनेडा एंड ऑल अदर सिटीज़ इन अल्बर्टा ऑल्सो। तो अगर आपको मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, अगर आपको एक प्राइवेट रूम चाहिए रेड डियर सिटी के अंदर, तो आपको आराम से $400 से $550 के अंदर आपको प्राइवेट रूम आराम से मिल जाता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। दूसरी चीज़, अगर आप 1 BHK अपार्टमेंट देखना चाहते हैं, अपना लेना चाहते हैं, तो आपको 700 से $850-900 तक मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1 BHK अपार्टमेंट मिल जाएगा, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। अगर आप 2 BHK देखते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगा 1100 से 1300 के बीच में, और वो भी यूटिलिटीज़ के साथ ही मिलेगा। एंड इट्स ऑल डिपेंड कि वो बिल्डिंग कैसी है, वो अपार्टमेंट, वो कॉन्डो कैसे, और आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी उतना ज़्यादा उसका चार्ज भी होगा। फैसिलिटीज़ लाइक जिम की सर्विस हो, जिम फैसिलिटीज़ हो, स्पोर्ट्स रूम हो, बाकी स्विमिंग पूल हो, ये सारी फैसिलिटीज़, और वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है। तो अब बात करते हैं सीधा क्राइम के रिगार्डिंग। तो यार एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा, अल्बर्टा में इतना क्राइम नहीं है ओवरऑल, लेकिन रेड डियर में क्राइम थोड़ा ज़्यादा है। और लेकिन जो क्राइम है वो थेफ्ट के रिगार्डिंग, रॉबरी के रिगार्डिंग क्राइम ज़्यादा है। ऐसे कोई मर्डर वैसा वाला कोई क्राइम नहीं है। और स्नैचिंग वाला क्राइम हो, लाइक या रॉबरी हो कार्स की, तो वो वाला क्राइम थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इट्स बेटर कि आप थोड़ा लाइक आप सेफ्टी में रहो और आपको पता हो कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अवॉइड करना नाइट में ऐसी जगह जाने से जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होते हो, और ख़ासकर वो जगह जहाँ पे जो जगह ज़्यादा सुनसान है। बाकी ओवरऑल इट्स ऑल गुड। तो ये अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे पब्लिक बस है, फ्रीक्वेंट सर्विस है, अपने टाइम पे आती है, लेकिन अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है, देन इट वुड बी अ गुड फॉर यू, क्योंकि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने तक, या आपको किसी भी सिटी के कोने में जाना है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 18 से 20 मिनट्स ही लगेंगे। अगर आप गाड़ी स्टार्टिंग में अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आपको मैं एक एडवाइस करूँगा, समर्स में आप बाईसाइकिल खरीद सकते हो। विंटर्स में इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि विंटर्स में चलाना बहुत मुश्किल है। हार्श विंटर्स होती है, ठंड होती है, बर्फ़ गिरी होती है, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइड अ बाईसाइकिल। तो समर्स में आप बाईसाइकिल ले सकते हो। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो पब्लिक बस को भी यूज़ कर सकते हो, और राइड सिस्टम भी होता है, टैक्सी भी आप ले सकते हो। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि जो रेड डियर है वो बिल्कुल बीच में पड़ती है, मतलब इन द मिड ऑफ कैलगरी और एडमिंटन। तो कैलगरी से ये अराउंड 147 किलोमीटर्स दूर है, और एडमिंटन से 155 किलोमीटर्स दूर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर आपको एडमिंटन भी जॉब करनी है या कैलगरी भी जाके जॉब करनी है, तो आपको पॉइंट लाइक एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको आराम से अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। जो मेनली इंडस्ट्री है रेड डियर में, वो ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री है। तो अगर आपकी ये फील्ड, आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो, तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगी, आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिटेल से, मैनेजमेंट फील्ड से बिलोंग करते हो, आपको तब भी जॉब मिल जाती है। आपके पास ऑप्शंस है, डाइवर्स ऑप्शंस है,
बैंकिंग सेक्टर के भी ऑप्शंस है, लेकिन आईटी फील्ड के आपके पास ऑप्शन बहुत ही कम है, ना के बराबर। ये तो मान लो कि इक्का दुक्का को मिल जाए तो मिल जाए, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है। जो भी पॉसिबिलिटी है आईटी फील्ड से वो या तो एडमिंटन साइड है या तो वो कैलगरी साइड है। बाकी लिविंग एक्सपेंसेस ऑल अदर थिंग्स आर वेरी चीप। तो अब बात करते हैं टैक्स के रिगार्डिंग। अल्बर्टा की सबसे अच्छी बात यह है कि अल्बर्टा में जो टैक्स है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंसेस इन कनाडा, सबसे कम है। अब कनाडा में 2 तरह के टैक्स होते हैं, जीएसटी और पीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 5% है, जो हर जगह कॉमन है, हर प्रोविंस में कॉमन है, जितने भी 13 प्रोविंस है। और पीएसटी होता है प्रोविंशियल टैक्स, जो हर प्रोविंस का अपना अपना टैक्स है। ब्रिटिश कोलंबिया का 13% है, ओंटारियो का भी 12-13% है, न्यू ब्रंसविक का 10% है, और अल्बर्टा का पीएसटी है 0। तो अगर आप कोई भी चीज़ कमोडिटी बाय करते हो, कोई भी सर्विस आप लेते हो, कहीं भी आप जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक का आइटम भी लेते हो, तो आपको सिर्फ जीएसटी पे करना है 5%, जो कि फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, जो कनाडा की सेंट्रल गवर्नमेंट है। जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वैसे कनाडा में फेडरल गवर्नमेंट होती है। तो वो आपको सिर्फ 5% ही पे करना है। तो आपके पास सेविंग आपकी ज़्यादा होगी अगर आप अल्बर्टा में रहते हो, तो इट वुड बी अ गुड फॉर यू, क्योंकि ये हर जगह कॉमन है, अल्बर्टा में हर जगह सेम ही रहेगा। तो यार अब बात करते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग। अगर आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद है, आपको हाइकिंग पसंद है, कैंपिंग पसंद है, आपको नेचर में रहना पसंद है, तो दिस प्लेस इज़ फॉर यू। यहाँ पे आप आराम से नेचर में रह सकते हो, एंजॉय कर सकते हो नेचर को। आप हाइकिंग करना चाहो हाइकिंग कर सकते हो, रॉकी माउंटेन्स है, आप रॉकी माउंटेन्स पे हाइक करना चाहो, अकेले जाना चाहो, अपने फ्रेंड के साथ जाना चाहो, तो इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर यू। और हर एक चीज़ यहाँ पे पास ही है, बहुत दूर नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पीपल आर वेरी फ्रेंडली, पीपल आर वेरी काइंड एंड सपोर्टिव। तो आपको किसी भी चीज़ की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी अपने नेबर से, लोगों से, तो आप हेल्प मांग सकते हो। बाकी एक्सेप्शनल लोग तो होती है हर जगह, आपको हर जगह मिल जाएगी। बाकी वैसे ब्यूटी के रिगार्डिंग आऊँ तो ब्यूटी पर कनाडा बहुत सुंदर है। इट्स ऑल डिपेंड कि आपको किस तरह की जगह पसंद है। आपको हाइकिंग करना पसंद है, आपको माउंटेन्स पसंद है, आपको स्नो पसंद है। स्नो से याद आया कि यहाँ पे स्नो स्पोर्ट्स अगर आपको पसंद है काफ़ी, तो यहाँ पे स्नो स्पोर्ट्स काफ़ी होते हैं एंड इट्स अमेजिंग प्लेस। और यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ के साथ साथ यहाँ पे कल्चर इवेंट्स हो गए या बुल फाइटिंग हो गई, तो वो भी काफ़ी चीज़ें होती है। सो इफ़ यू लाइक आउटडोर एक्टिविटीज़, सो रेड डियर इज़ फॉर यू। हेल्थ केयर इज़ फ्री इन कनाडा एज यू ऑल नो, लेकिन आपको ये भी पता है कि हेल्थ केयर की यहाँ पे कैसी हालत है, कैसी धज्जी उड़ी हुई है। कहने को तो फ्री है, लेकिन अगर आपको छोटा मोटा ट्रीटमेंट भी करवाना हो तो आपको उसके लिए बहुत टाइम आपका लगता है, 3-4 महीने। पहले आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट लिख के देता है, फिर आप वहाँ पे सीटी स्कैन, एक्सरे, कोई मेडिसिन लेने जाते हो, फिर उसके बाद उसके लिए आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते वेट करना पड़ता है। चलो ये तो हो गई अलग चीज़। लेकिन अगर आप मेडिकल फील्ड से हो, अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो, तो इसकी एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है रेड डियर में। हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में, कम्युनिटी सेंटर में आपको आराम से जॉब मिल जाएगी एंड यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। और वैसे टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ का, प्रोविंशियल टैक्स लगता नहीं, इनकम में भी टैक्स बहुत ही कम लगता है। आप कोई भी जॉब करते हो, चाहे रिटेल हो, बैंकिंग हो, आईटी फील्ड हो या मेडिकल फील्ड से हो, चाहे कोई छोटी मोटी जॉब भी क्यों ना, पर आवर के हिसाब से भी आप जॉब करते हो, तो टैक्स सिस्टम यहाँ पे बहुत कम है, इनकम में भी और कमोडिटी में भी। तो मैं जॉब के रिगार्डिंग बात कर रहा था, तो जॉब यहाँ पे बहुत सारी है अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो सबसे अच्छी बात यह है कि अल्बर्टा में आपका हेल्थ कार्ड आराम से बन जाता है। तो अगर कुछ इशू भी आते हैं तो आपके पास हेल्थ कार्ड होगा, आप सर्विसेज, आप फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अदर प्रोविंस में, ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, क्यूबेक में, न्यू ब्रंसविक में, नोवा स्कोशिया में ये फैसिलिटीज़ आपको नहीं प्रोवाइड की जाती, जो आपको अल्बर्टा में प्रोवाइड की जाती है, एंड दैट्स द प्लस पॉइंट। सो आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो 2 चीज़ों पे फोकस करो। ये मैं वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, ईजी पीआर कहाँ मिल रहा है और आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी आराम से कहाँ मिल रही है। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कनाडा, विदाउट स्किल्स यू आर हैंडीकैप्ड। स्किल्स होगे, अच्छा खासा अर्न करोगे, जितना लोग एक हफ्ते में कमाते हैं उतना आप एक दिन में कमाओगे। सो अगर कोई पॉइंट आपको कुछ मुझसे पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर ज़रूर करना। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप मुझसे कोई मिनी सेशन चाहते हो 1-to-1, तो स्क्रीन पर आपको एक इमेज शो हो रही है, आप मुझसे मिनी सेशन भी आप ले सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। एंड वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।